जो ये मीटिंग की जो पहल की जा रही है जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अशांति है, उपद्रव है। वहाँ लड़कियों माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। लेकिन इस मीटिंग में ये बताने की ज़रूरत है और उल्लेख करने की ज़रूरत है, हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि ये सब के लिए जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान। तालिबान को सत्ता में किसने लाया? पाकिस्तान। आतंकवादियों जिहादियों को किसने ट्रेन किया? पाकिस्तान। पाकिस्तान के मदरसा में किसने इन तालिबानों को ट्रेन किया? पाकिस्तान। आज होम मिनिस्टर अफगानिस्तान कौन है? हक्कानी नेटवर्क का आदमी, तो वो भी पूरा कंट्रोल कर रहा है। तो ये पूरा अशांति का जो मुख्य कारण है वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का अकाउंटेबिलिटी और पाकिस्तान का रोल परिभाषित करने की ज़रूरत है और उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जिस तरह से अशांति फैली है अफ़गानिस्तान में। तो डिप्लोमेसी के माध्यम से और आर्थिक व्यवस्था के माध्यम से, FATF में ब्लैक लिस्ट में डालने के तरीके से पाकिस्तान पे अंकुश लगाने की ज़रूरत है। You see, you have to understand the strategy of Pakistan. The strategy which jihadis followed in 1990, same strategy is being repeated with two aims. A, drive fear in the minds of those non-Muslims who are staying in Kashmir so that they should go away. B, drive fear in the minds of those non-Muslims who want to come back to Kashmir, so they should not come back. Because jihadis are worried about the way peace is trying to return, normalcy is trying to return to Kashmir, the way development is taking place in Kashmir, the way the central government has done a good job and shown zero tolerance for terrorism. So all these factors are disturbing factors for Pakistan and for jihadis, and therefore I think they are doing selective targeting. They are, and even Muslims, non-Kashmiri Muslims are being targeted. So I think it is the new strategy. They are trying to follow a lone wolf technique, where an individual goes with a weapon, kills 2 or 3 people, and gets away and melts away in the crowd, just vanishes. So I think this is a dangerous trend, because locating a terrorist group is easier than locating a lone wolf. So I think we have to use our intelligence agencies to create a database of who are these TRF people, who are the OGWs, who are the sleeper cells, who are supporting this. So once the database is ready, we should go whole hog to finish them off. That is the only way out to ensure that normalcy returns to Kashmir. देखिए, ये जो आतंक की घटना हो रही है, इसको आप 1990 का एक नया रूप देखने का मुझे मिल रहा है। मकसद 2 है। एक, कि जो नॉन मुस्लिम्स कश्मीर में रह रहे हैं वो भय से पीड़ित होकर भाग जाएं। दूसरा, कि जो बाहर कश्मीरी रह रहे हैं, नॉन मुस्लिम्स, हिंदूज, पंडित, जैन, सिख्स, वो कश्मीर में ना आए। भय का माहौल होगा तो नहीं लौटेंगे, यही उनकी मानसा है। और इसीलिए पाकिस्तान की आर्मी ने लोन वोल्फ टेक्निक एम्प्लॉय किया है, और TRF के जो जिहादीज़ हैं, जो लश्कर तौबा का एक्सटेंशन है, वो जिहादीज़ लोग लोन वोल्फ टेक्निक का इस्तेमाल करके एक हथियार लेके आते, एक आदमी आता है और 1-2 लोगों को मार देता है और फिर क्राउड में गायब हो जाता है। तो ये लोन वोल्फ टेक्निक बहुत ही सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि इतने बड़े जगह में कैसे लोकेट करना, कैसे ध्वस्त करना। तो मेरी अपनी सोच ये है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के माध्यम से एक ऐसा डाटाबेस तैयार किया जाए कि TRF के लोग कौन हैं, सिंपथाइज़र कौन हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स कौन हैं, आपके स्लीपर सेल्स कौन हैं, इन सब को डाटाबेस क्रिएट करके इनको ध्वस्त करने की ज़रूरत है। और कोई उपाय नहीं है। बिल से एक सांप निकलता है, डसता है, बिल में घुस जाता है। पूरा बिल को बर्बाद करने की ज़रूरत है, पूरा सांप का समूह को बर्बाद करने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, महबूबा मुफ्ती हैज़ नो लोकल स्टैंडिंग टू मेक सच कमेंट्स. As far as I'm concerned, she is a traitor. She needs to be sorted out politically. She needs to be sorted out, because you see, every time she makes very awkward statements. Talk to Pakistan, if 370 is removed, there'll be no flag bearers, things like that. Her statements are most of the time pro-Pakistan or anti-India. So politically, she needs to be sorted out.
legally, politically, she needs to be sorted out, firstly. Secondly, that the way the LG has mentioned that very heavy cost jihadis will have to pay, absolutely right. Until and unless jihadis understand that cost-benefit analysis is not in their favor, they are not going to behave. So a very strong message has to go. And for that, it's my belief that, you see, you and I cannot get weapon without license. We cannot carry. How are these people bringing in weapons? From where the weapon is coming? From where the ammunition is coming? Who are providing shelters? These people and jihadis, they need to be sorted out. They have to be identified, located, and removed from the scene. The cleansing process has to be there in totality. We have about 13 top commanders and other commanders, jihadi commanders, have been killed. But that is not going to achieve the end result. The end result is cleanse Kashmir. And cleansing Kashmir can only happen if the complete terror structure is destroyed. देखिए, दो बातें हैं. पहला महबूबा मुफ्ती के बारे में मैं कहूँगा, दूसरा जो एलजी ने वक्तव्य दिया है उसके बारे में कहूँगा. देखिए, जहाँ तक मेरी अपनी सोच है, महबूबा एक राष्ट्रद्रोही है. उसके हमेशा वक्तव्य को आप यदि ध्यान दीजिए, कभी बोलती है 370 हटेगा तो कोई झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा, तिरंगा. कभी बोलती है पाकिस्तान से बात करो, कभी बोलती है पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है तो इतना लाइटली मत लो. उसके हमेशा वक्तव्य पाकिस्तान के फेवर में होते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ होते हैं. सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि जो ऐसी औरत जो राष्ट्रद्रोही है, क्या उसको पॉलिटिकल सिस्टम में होना चाहिए? तो पॉलिटिकल और कानूनी दृष्टिकोण से इसको पॉलिटिकल सीन से हटाने की ज़रूरत है. दूसरी बात जो एलजी साहब ने कहा कि बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इन आतंकियों का, तो उसमें बहुत दम है. वो सही वक्तव्य उन्होंने दिया है कि जब तक अगला नहीं जानता है कि उसके साथ सख्त कार्रवाई होगी तो अगला क्यों बिहेव करेगा. आप हेलमेट नहीं पहनते हैं तो पुलिस के चलान से आप हेलमेट पहन लेती हैं. तो कहीं ना कहीं तो भय, तुलसीदास ने क्या कहा था, बिन भय होत न प्रीत गोसाई, बिना भय के प्रीत नहीं होता है. तो भय इनके माइंड में जाना जरूरी है. तो भय क्रिएट करने के लिए मेरी अपनी सोच ये है कि जब तक आप टेरर स्ट्रक्चर को ध्वस्त नहीं कीजिएगा, जब तक OGW, स्लीपर सेल, सिंपैथाइजर्स, एम्युनिशन प्रोवाइडर्स, हथियार प्रोवाइडर्स, खाना जो रात को देते हैं, शेल्टर देते हैं, जब तक इनकी डाटाबेस कंपाइल करके इंटेलिजेंस के माध्यम से पूरा ये स्ट्रक्चर ध्वस्त नहीं किया जाएगा, तब तक बात बनेगी नहीं. बिल से एक सांप निकलता है, डसता है, फिर जी गायब हो जाता है. तो एक सांप मारने से काम नहीं चलेगा. सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को ढेर लगाया है, इसमें टॉप कमांडर्स भी हैं, बट इससे बात बनेगी नहीं. बात बनेगी टेरर स्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग है, जो इकोसिस्टम है, उसको पूरा बर्बाद करना है. आई थिंक इट्स अ गुड स्टेटमेंट बाय द DIG, बट माई कंसर्न इज दैट आइसोलेटिंग, किलिंग, getting rid of one terrorist is not good enough. Getting rid of terror structure, that should be our ultimate aim. Since 1948-49 we are witnessing this trend. How long will this continue? How long our soldiers will get martyred? How long our sisters, daughters who are married to these soldiers will become widow? We have to find a permanent solution. And the permanent solution is destroy terror structure. Then only things will become normal. And for that, the cost of terror should be very, very high in minds of jihadis. देखिए, DIG साहब ने जो वक्तव्य दिया है वो सही दिया है, लेकिन मेरी अपनी ये सोच है कि एक आतंकी मारने से हमारा मकसद पूरा नहीं होता है. आपके घर में 4-5 सांप घुस जाए, एक को मार दिया आपने, आप खुश हैं कि एक को मार दिया है, बाकी 3 उसका खतरा. तो जब तक टेरर स्ट्रक्चर पूरी तरह से ध्वस्त नहीं किया जाएगा, तब तक स्थिति में सुधार नहीं आ सकती. तो टेरर स्ट्रक्चर इंटेलिजेंस के माध्यम से डाटाबेस बनाना पड़ेगा. वो कौन लोग हैं जो सिंपैथाइज़र हैं, वो कौन लोग हैं जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, वो कौन लोग हैं जो हथियार देते हैं, एम्युनिशन देते हैं, रात को खाना देते हैं, सुरक्षा देते हैं, शेल्टर देते हैं, और जब सेना घेरती है तो भागने का मौका
शील्ड की तरह काम करते हैं, कवच की तरह काम करते हैं, आगे आके खड़े हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं और आतंकी भाग जाते हैं। वो कौन लोग हैं? वो भी जिहादी है मेरे अनुसार। अबेटमेंट, चार्ज ऑफ अबेटमेंट। आप जिहादी को सपोर्ट करते हो तो आप जिहादी हो। तो पूरा टेरर स्ट्रक्चर को ध्वस्त करने की जरूरत है यदि हम सचमुच में कश्मीर, जो एक समय में कहा था कि एक पोएट ने कहा था कि धरती पे यदि स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। कहाँ है स्वर्ग? यदि स्वर्ग बनाना है तो क्लींजिंग करना पड़ेगा पूरी तरह से। जो लाइजॉल और डेटॉल सबसे सफाई करनी पड़ेगी, क्लींजिंग करनी पड़ेगी। I do not understand why in the first place he was given the job. Gilani is a pro-Pakistan person. Look at the way Pakistan, gave him respect. National flag of Pakistan was flown, half-mast. That shows the connection between Gilani and Pakistan. Once we knew the connection, why his son was favored? Not only his son, many of his relatives, spouses were favored. So once you do this, follow this appeasement policy, it is very clear to people like Gilani. Keep doing treachery with the country and nothing is going to happen. Instead, my son and my daughters will get employed. This is the irony of this country. You do treachery and you are rewarded. They need to be sorted out. You have to be ruthless with traitors. You cannot allow snakes to bite Mother India. But people in the political system in the past were doing all this. But those days are gone, so I think it's a good thing. We should have got rid of these children of Gilani. We should send them back to Pakistan. If you like Pakistan, go back to your country. This is not your country. देखिए, जिस तरह से गिलानी के संतानों को नौकरी से निकाला गया है, बहुत अच्छी बात है। मुझे तो ताज्जुब लगता है कि पहले उनको नौकरी मिला क्यों? क्या गिलानी राष्ट्रद्रोही नहीं था? क्या गिलानी पाकिस्तान सपोर्टर नहीं था? क्या गिलानी पाकिस्तान का एजेंट नहीं था? क्या पाकिस्तान ने उसकी मौत पे अपना झंडा आधा मास्ट नहीं फहराया है? क्या उसने गिलानी को एक बहुत पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है नहीं दिया? ये कौन करता है? एक दुश्मन देश एक हमारे कश्मीरी को इस तरह से सम्मान करता है, इसका मतलब दाल में काला नहीं है, पूरा का दाल ही, पूरा दाल ही काला है। दाल में थोड़ा काला नहीं, पूरा दाल काला है। उसके बेटे को आप नौकरी देते हो, क्यों? तुष्टीकरण। तो जब एक जिहादी जानता है, एक राष्ट्रद्रोही जानता है कि राष्ट्रद्रोह करो, संतान को नौकरी मिलेगा, तुम्हारी इज्जत होगी। दिल्ली में गिलानी आता था तो कितना उसको सम्मान दिया जाता था। जिसको जेल में होना चाहिए, जिसको फिजिकली उठा के और हिंदुस्तान बॉर्डर से बाहर फेंक देने की जरूरत थी, उसको आप सम्मान देते हो, तो आतंकवादी करेंगे, वो तो पाकिस्तान का झंडा लेके दौड़ेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, उसके संतानों को हटाया गया है। और हटाया नहीं, उन लोगों पे, संतानों पे शक है कि वो राजद्रोह का गतिविधि कर रहे थे, उस पर हरकत होनी चाहिए, उनको सबक सिखाने की जरूरत है।